महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट। नागपुर में 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू के बाद से स्थिति सामान्य है। महाल स्थित शिवाजी चौक पर नियंत्रण में स्थिति है। शिवाजी चौक को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस इलाके में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। तो नागपुर में प्रदर्शन के दौरान 2 गुटों में जमकर झड़प हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी और पथराव किया। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर चल रहा था प्रदर्शन, जिसके बाद से अफवाह फैल गई और अफवाह फैलने के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प और उसके बाद से कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन फिलहाल खुशी की बात यह है कि स्थिति सामान्य है। आप इन तस्वीरों में भी देख पाएंगे महाराष्ट्र के नागपुर की ये तस्वीर, जहां पर पुलिस जो है लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। मौके का जायजा लेती हुई पुलिस भी नजर आ रही है और पूर्ण रूप से वहां पर शांति फिलहाल बनी हुई है। इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें बेहद खास। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि लगातार वहां पर शांति की स्थिति जो है बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल जो है तैनात है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि लगातार पुलिस की टीम गश्त करती हुई नजर आ रही है। फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि लोगों के अंदर एक डर का माहौल भी बना रहे। उन लोगों के अंदर जो उपद्रवी हैं, जो इस पूरे उपद्रव को फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर हिंसा भड़क गई नागपुर में, जिसके बाद से अब स्थिति वहां पर सामान्य हो गई है। तो नागपुर में हिंसा किसकी थी मंशा, इसके पीछे कौन है, किसने इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया, किसने साजिश को अंजाम दिया, पुलिस लगातार इसके ऊपर जांच कर रही है। 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से अभी भी उन उपद्रवियों की तलाश जारी है जो इसमें वहां से भागकर निकल गए। मौके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जो है लगातार गश्त करती हुई और इसी दौरान वहां पर फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से निकाला गया। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर उपजे विवाद के बाद से नागपुर में हिंसा भड़क गई। सैकड़ों गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई को आग के हवाले कर दिया गया। नागपुर के हंसपुरी इलाके में जहां हिंसा हुई, वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे। सुनिए। मैं इस समय हंसापुरी में हूं, जहां स्थितियां तो धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, लेकिन दंगे के सबूत अभी भी कायम हैं। तस्वीरें देखिए, ये हंसापुरी का चौराहा है। यहाँ से लेकर के आगे जहाँ तक आप देखेंगे कुछ इसी तरीके के नज़ारे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, बैरिकेटिंग है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। दंगे के सबूत किस तरीके से मिले हैं, इसका नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रोड हंसापुरी की, इस रोड पर 17 मार्च को रात को दंगा शुरू हुआ और ऐसे में इस पर जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उन सभी गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उन गाड़ियों को निशाना बनाते समय ये जरूर देखा गया कि उस गाड़ी के भीतर किसकी मूर्ति है, किसके फोटोग्राफ हैं, वो देखने के बाद ही उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, ये हुंडई की गाड़ी है। यहाँ पर अंदर हनुमान जी की मूर्ति है और इसको पूरी तरीके से तोड़ा गया है। ये बताने के लिए जो यहाँ पुलिस और जो लोकल प्रशासन है, उसने जिस तरीके से कहा कि दंगाइयों ने उस समय में ये जो देखा कि किसकी गाड़ी है, किसको निशाना बनाना है, ये प्रॉपर उन्हें ट्रीट किया गया था। उनको बताया गया था कि कैसे लोगों को यहाँ पर दंगा भड़काना है और किन किन गाड़ियों को निशाना बनाना है। इसी तरीके की आगे भी गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी इस गाड़ी को तोड़ दिया गया है बुरी तरीके से और इस रोड पर करीब दर्जन भर गाड़ियों के हालात कुछ इसी तरीके से हैं, जहाँ पर उन्हें तोड़ा गया और उन गाड़ियों में आग लगाई गई। अलग अलग जगहों पर स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, लेकिन अभी भी कर्फ्यू कई इलाकों में है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस भी इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है कि आखिर इस दंगे के पीछे किसका हाथ है। वीडियो जर्नलिस्ट
रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, नागपुर। नागपुर हिंसा मामले पर एक और बड़ी अपडेट। अब महाराष्ट्र एटीएस भी कर रही मामले की जांच। तो हिंसा मामले की समांतर जांच जो है एटीएस भी कर रही है। एटीएस की टीम भी लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो उपद्रवी कौन थे, कहां से आए, उनके हाथों में पत्थर कहां से आए और क्यों उन्होंने ये पूरी हिंसा को भड़काया। क्योंकि देखिए, ये पूरी हिंसा सिर्फ और सिर्फ जो है अफवाहों की वजह से हुई है। वहां पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया गया, अफवाहें उड़ाई गई और उसके बाद से ये हिंसा भड़की, जिसके बाद से क्या कुछ वहां पर मंजर रहा हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया। किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया। जैसा कि मेरे सहयोगी भी अभी तस्वीरों में दिखा रहे थे कि तमाम गाड़ियों पे कांच जो है उनके तोड़े गए, कांच के टुकड़ों को तोड़ते हुए पूरी कई गाड़ियों को वहां पर निशाना बनाया गया। मौके की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर उस दिन की साझा कर रहे हैं जब हिंसा हुई। उसके बाद क्या कुछ मंजर था आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अब महाराष्ट्र एटीएस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और पूरे हिंसा मामले में समांतर जांच महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से की जा रही है। तो अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई को बढ़ा दिया गया है। जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश भी की जाएगी। कोशिश लगातार जारी है और जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा कि इसके पीछे किनका हाथ है, वो उपद्रवी कौन थे, कहां से आए थे। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है और जो बचे हुए उपद्रवी हैं, जो इधर उधर भाग गए थे, उनकी तलाश अभी भी जारी है। तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर छिड़े विवाद ने नागपुर में जमकर कहर बरपाया। 2 दिन पहले हुए हिंसा के बाद अब स्थिति थोड़ी सामान्य होती जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया, कई रास्तों पर बैरिकेडिंग भी लगा दी। बता दें कि नागपुर पुलिस ने अब तक पूरे मामले में करीब 5 एफआईआर के साथ 50 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो वहीं नागपुर पुलिस के साथ ही मामले की जांच एटीएस को भी सौंप दी गई है। नागपुर पुलिस और एटीएस हिंसा के तह तक जाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है और किस प्लानिंग के तहत नागपुर में हिंसा की गई, नागपुर को सुलगाने की साजिश रची गई। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे नागपुर से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, क्या कुछ नजारा है इस वक्त? स्थिति तो सामान्य है, लेकिन अब पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए राधा, मैं इस समय नागपुर के हंसापुर इलाके में हूं। सबसे देर में हिंसा यहीं भड़की। रात करीब 10:30 बजे का वक्त था जब भीड़ उस तरफ से इस रास्ते पर आई और यहाँ पर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। हाथों में तलवारें थी और विस्फोटक सामग्रियां थी, लाठी डंडे थे और गालियां देते हुए इस तरफ की तरफ आ रहे थे। बैरिकेडिंग जहाँ की हुई है, अभी भी यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, दुकानें बंद हैं और किस तरीके से हालात रहे इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ साधनकर परिवार है। ये वो साधनकर परिवार है जिनके घर के बाहर करीब आधे घंटे तक भीड़ ने तांडव किया है। इन लोगों को मारने की कोशिश की। ये लोग बाहर थे, अंदर भाग कर गए, फिर पत्थरबाजी शुरू की, बाहर तलवारें चल रही थी। इस तरीके से मंजर है। हम इन लोगों से पूछते हैं उस समय क्या कंडीशन थी, क्या वजह थी इस तरह? उस समय देखते भी अगर हम घर के बाहर अगर आते तो हमारी पूरी मौत होती थी। वो आज कम से कम 200-250 लोगों के बीच में हमारा 28 जनों का परिवार है, पूरे एक ही साथ पूरी बिल्डिंग में, मकान में। हम अगर पूरा परिवार अगर बाहर आते तो हमारे को तो वो मार डालते थे, हमारी जान तो धोखे में थी। भीड़ किस तरीके से गालियां? वो हमको मालूम नहीं, अचानक आ गए। हम बाहर ही खड़े थे, ऐसे सब मिस्टर लोग खड़े थे तो हम भी खड़े हो गए कि भाई क्या हो रहा है। अचानक ही आ गए और हम इतने जोर से डर गए कि हम सब अंदर हो गए और उन्होंने इतना पत्थर आज करा कि ये देखो पूरे दरवाजे तोड़े, तलवारी बहुत निकाले, ऊपर में इतने पत्थर फेंके कि मानो 15-20 मिनट तक उन्होंने हल्ला करा हमारे। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे उनसे बहुत डर गए थे, इतने रो रहे थे कि हल्ला कर रहे थे। हम अपनी जान बचाए कि क्या करें। और पुलिस वाले को और इतने फोन लगा रहे कि वो आने का काम ही नहीं, बहुत लगाया उनको फोन। कितना डर लग रहा था बहुत डर लग रहा था उस दिन हमको, बहुत डर लग रहा था। इच्छा नहीं हो रही थी बाहर निकलने की।
और निकले तो कैसे निकले, अपनी जान बचाए कि इनका ये देखे, इतना हल्ला कर रहे थे कि पूरी गाड़ी खिंच खिंच के उन्होंने गाड़ी। आप लोग उस समय थे कहाँ जब भीड़ आई? तो दुकान में थे, घर में खड़े थे सब लोग। उस टाइम जब मजमा आया तो सीधा तो गीतांजलि चौक से भी आया, कुछ MLA कैंटीन के पास से आया। सारी दुकानें तोड़ दी, आसपास के सारी दुकानों पर इसी तरीके से। हाँ, गाड़ियाँ खींचे, दुकानें तोड़े, मुसलमान की जो दुकानों ने आजू बाजू की उनकी नहीं तोड़ी, सिर्फ जो हिंदू है उन्हीं की करी। इतने में यहाँ पे इतने हिंदू मुसलमान की, मतलब उनका कैसा है, उनका ना कैमरा तोड़ा कुछ, है हमारे पूरे कैमरे के पहले तो कैमरे तोड़े, मुंह पे पट्टी बांध के, और सब इतना हल्ला करा कि हम अपनी जान बचा के अंदर में गए। हम आदमियों को बाहर नहीं निकाल सके, निकालेंगे तो फिर वो अपनी जान के धोखा, अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं है ना। अभी क्या डिमांड करते हैं? अभी सब कुछ डिमांड एक ही है कि अगर हमारे इलाके में आज हमारा नुकसान जो हुआ है और उसके आजाद कि व्यापार बंद हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को कि यहाँ पर पूरे मोहल्ले में मध्य एरिया में 10 दिन का कर्फ्यू लगा दिया जाए। उनको ये समझे कि उनका त्योहार जो हो रहा है, उनको भी ये समझे आज किसी की वजह से अपना त्योहार आ रहा है तो अपन दूसरी पार्टी का अगर नुकसान हो रहा है तो उनको भी नुकसान होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है, क्यों वो नुकसान करना चाह रहे तो अपन ने क्या करना चाहिए? नहीं अभिषेक, भारत एक्सप्रेस इनका समर्थन नहीं करता, इनकी बातों का किसी और का नुकसान हो ये बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे। आप इनसे बातचीत करते रहेगा, लेकिन अभिषेक हम ये भी समझेंगे आपसे कि चश्मदीद का कहना है कि उन्होंने हिंदुओं के घरों पर हमला किया, सीसीटीवी कैमरों के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि देखिए, जब साजिश होती है तभी इस तरीके से अटैक किया जाता है, तभी सीसीटीवी कैमरों को हाथ लगाया जाता है। अभिषेक, बिल्कुल राधा, हम किसी का नुकसान हो इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन ये जो चश्मदीद हैं ये इतने डरे हुए हैं कि ये चाहते हैं कि शांति अगर यहाँ पर स्थापित करनी है तो कर्फ्यू बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कर्फ्यू खत्म हुआ तो इनको डर है कि फिर से यहाँ दंगे भड़क सकते हैं, फिर से दंगे भड़क सकते हैं। बिल्कुल बड़ा हम डर लगा है कि कभी भी आ सकते। रात भर नींद में नहीं आई हमको कि कब आएंगे वो और कब दंगा करेंगे। को 11 बजे ये खदान एरिया है डोनबा चौक, वहाँ पर 8-10 लोग फिर से वहाँ पे माहौल बनाने लगे, तो ये धीरे धीरे थोड़ा करने की कोशिश कर रहे। इससे अच्छा अगर पूरे ये एरिया में कर्फ्यू लगा दिया जाए तो उसमें बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए राधा, मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये उनका परिवार है और उसके साथ साथ ये वो गली है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीरें दिखाए। इस गली को पूरा ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। यहाँ एक गाड़ी को आग लगाई गई, यहाँ गाड़ी थी, गाड़ी को आग लगाया गया और उसके बाद फिर पूरी की पूरी भीड़ इस इलाके में आई और यहाँ पर उन्होंने जो भी दुकानें थी, जो चश्मदीद हैं उनका आरोप है कि सिर्फ हिंदू दुकानों पर तोड़फोड़ किए गए और टारगेट किए गए, क्योंकि इस इलाके में कुछ मुस्लिम की दुकानें हैं, कुछ हिंदुओं की दुकानें हैं, लेकिन एक समुदाय की तरफ से सिर्फ हिंदू दुकानों को टारगेट किया गया। सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए इस पूरे रेंज के जितने भी 20-25 सीसीटीवी कैमरे थे वो सब तोड़े गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगे थे, उसको तोड़ा गया है। साथ ही साथ ये देखिए, ये तलवारों से ये इनका दरवाजा तोड़ने और काटने की कोशिश हुई। उस रात को करीब 400 से 500 की भीड़ थी यहाँ पर, जब वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थर से पहले ऊपर घर के ऊपरी हिस्से को तोड़ने की कोशिश की, फिर उसके बाद यहाँ पर किया है। इसी साधनकर परिवार के अंदर था और घर में घुसने की कोशिश की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से वहां पर हिंसा की गई है, किस तरीके से वहां पर साजिश को अंजाम दिया गया है। हिंसा मामले में 5 FIR भी दर्ज की गई, तो अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो नागपुर हिंसा पर एक के बाद एक अपडेट आपके साथ साझा करते हुए अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अभी भी उन दंगाइयों की तलाश जारी है जो वहां पर हिंसा भड़काने में जिन्होंने समर्थन किया और हिंसा भड़काकर वहां से फरार हो गए। तो अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लगातार ATS भी इस मामले में जांच कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस जो है अब इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में है कि आखिर वो उपद्रवी कौन थे, कहां से आए, उनकी क्या मंशा थी, मंशा क्या थी। ये तो साफ साफ नजर आया कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद किया जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को यहाँ पर खराब किया जाए। तो
तो मौके की तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान जो है वहां पर स्थिति जो है फिलहाल सामान्य हो गई है। नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। कर्फ्यू के बीच देर रात फिर भड़की थी हिंसा। देर रात दुकान खुली होने पर लोग भड़क गए। विशेष समुदाय ने खुली दुकान पर आपत्ति जताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया और इसी बीच बिगड़ते हालात पर पुलिस ने तत्काल काबू भी पा लिया। तो विशेष समुदाय ने खुली दुकान पर आपत्ति जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत करवाया और हालात बिगड़े इससे पहले ही पुलिस ने उसके ऊपर काबू पा लिया। तो नागपुर हिंसा पर एक के बाद एक अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ अब अपडेट ये मिल रही है कि दुकानें कुछ खुली हुई थी। कर्फ्यू के बीच देर रात एक बार फिर हिंसा भड़की, जिसके बाद जो है देखा गया कि देर रात दुकान खुली हुई थी। इसके ऊपर लोगों ने नाराजगी जताई। विशेष समुदाय के लोगों ने खुली दुकान पर नाराजगी जताई, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर काबू पाया। और इसी बीच एक और अपडेट। एक आरोपी ने महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी की है। तो ऑन ड्यूटी महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी की। कई महिला पुलिस कर्मियों को अश्लील इशारे भी किए हैं। तो गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में ये खुलासा किया गया है कि ऑन ड्यूटी महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी की गई। कई महिला पुलिस कर्मियों को अश्लील इशारे भी किए गए। तो नागपुर हिंसा पर एक के बाद एक अपडेट। जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं हिंसा के बाद जब नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी मौके पर सफाई के लिए पहुंचे तो वहां क्या मंजर था, इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने सफाई कर्मियों से खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ सफाई कर्मी हैं, हम इनसे पूछते हैं। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मी है, आपका नाम? त्रिलोक जनवारे। 18 तारीख को सुबह आप आए तो क्या मंजर देखे दंगे के बाद? हमने सुबह के टाइम में जब हमारे घर से निकले ड्यूटी के लिए यहाँ पे आए तो जब हमने देखे कि रोडों में पत्थरे पड़े हुए हैं, हमने देखे जगह जगह कमांडो खड़े हुए, पुलिस वाले खड़े हुए। तो हमने लोगों से पूछे क्या हुआ करके, तो लोगों ने हमको बताया कि दंगे चालू हुए करके। तो फिर बाद में हम आपकी सफाई करते करते हमको 9 बजे 9:30 बजे काम खत्म हो जाता था हमारा, लेकिन उस टाइम में हमारा 11 बजे काम खत्म हुआ। हम बहुत दिखते जगह जगह हमको पुलिस वाले दिखे, हमको थोड़ी तकलीफ गई। पत्थरे पड़े हुए थे, कारें पड़ी हुई थी। हम रोड पूरी साफ सफाई करवाए। कल फिर यहाँ पे रगड़ के झाड़ू मारने लगाए। हमारे अधिकारी लोग भी आए, वो भी आके दिख के गए यहाँ से। कितने घंटे में मशक्कत करनी पड़ी? हमको 11 साढ़े 11 बज गया फिलहाल में। कल पहले कितने बजे तक साफ? हम 9 साढ़े 9 बजे तक का काम कर लेते थे हमारा। उस रात को क्या हुआ था यहाँ, क्या दिखा आपको? ये सब 10:30 के बाद में हो गया है, लेकिन हम अपने घर में सो गए थे। फिर बाद में मालूम नहीं क्या हुआ था यहाँ पे। अभी स्थिति सामान्य हो रही है? हाँ, सामान्य हो रही है स्थिति। सब अब अपने घर के बाहर निकल रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति इसी बीच नागपुर में सामान्य है। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, फिलहाल वहां पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? अभी आपने परिवार वालों से बातचीत की, चश्मदीदों ने बताया कि किस तरीके से एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, उनके घरों पर हमला किया गया, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। बिल्कुल सही कह रही हैं कि कई जगहों पर जो चश्मदीद बता रहे हैं कि एक ही परिवार पर या एक ही समाज पर जिस तरीके से अब हमला किया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उनके ऑफिसेज, उनकी दुकानें तोड़ने की कोशिश की गई, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए गाड़ी मेरे बगल में है, पूरी तरीके से टूट गई है। इस पे रॉड से तोड़ा गया है। इससे आप देखिए कि कितना मंजर, ये पत्थर फेंके गए हैं, पत्थर के निशान हैं। देखिए ये जो ईंट के निशान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसी तरीके के कुछ नज़ारे पूरे नागपुर के करीब 10 पुलिस स्टेशन के अंडर में देखने को मिले। चाहे वो आपका महाल का इलाका हो जहां से दंगों की शुरुआत हुई और दंगों का अंत इस जगह से हुआ, हंसापुरी से। उस समय रात 11 साढ़े 11 बज रहे थे जब भीड़ यहाँ पर तांडव मचा रही थी और उसके बाद यहाँ से अंदर गलियों में घुस गए और फिर अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कई लोगों ने नुकसान पहुँचाया है। मुंह पे चूँकि कपड़ा बांध कर आए थे क्योंकि दंगाइयों को पता था कि सीसीटीवी है और ऐसे में उनकी पहचान हो सकती थी
इसलिए मुंह पे कपड़ा बांधकर सारे दंगाई पहुंचे थे और पूरे नागपुर को अशांत करने की 17 मार्च को कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने फिलहाल अब एक्शन लेते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी 10 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां कर्फ्यू है। तस्वीरें देखिए, मैं तस्वीरें दिखा दूं। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि भीड़ हो या जो दंगाई हो फिर से न आए, इसलिए कर्फ्यू लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। और अब स्थितियां सामान्य धीरे धीरे हो रही हैं, पुलिस एक्शन ले रही है, सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ऐलान किया कि जो भी दंगाई हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नागपुर को अगर दहलाने की कोशिश होगी, महाराष्ट्र को अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल कड़ा एक्शन लिया जाएगा और कड़ा एक्शन लिया भी जा रहा है अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा, डिप्टी सीएम ने भी कहा, एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, चूंकि देवेंद्र फडणवीस का गृह जिला भी है और इसलिए भी सवाल ज्यादा उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर कहाँ थी, क्यों नहीं उन्होंने जब वहां पर प्रदर्शन शुरू हुआ तभी हाथों में अपने कंट्रोल ले लिया ताकि ये हिंसा और ना भड़के। हालांकि अब जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अब जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें यही दिख रहा है कि वहां पर हालात जो हैं बिल्कुल सामान्य हैं और ऐसे ही ये हालात बने रहें। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन अभिषेक लोगों का इस पर चाहेंगे कि अब आगे किस तरीके से कार्रवाई हो, वो इस पर क्या कुछ चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, उनसे पूछते हैं आगे कैसे कार्रवाई चाहते हैं। इसके बाद मैं तो सुविधा चाहता हूँ और दुकान ये बंद है, मार्केट पूरा बंद है, इसके लिए बहुत परेशानी आ रही है सब लोगों को। ठीक है अभिषेक, तो लोगों का एक छोटा सा रिएक्शन यही है कि वो सुविधा चाहते हैं और आगे से इस तरीके की घटनाएं ना हो, ये भी वो चाहते हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया अभिषेक।